वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत जो है एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि बहुत सारे चेंजेज आते हैं फ्लावर्स में। तो उसी दौरान जो है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बना हुआ होता है वह एक मेल गैमेट से फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एंडोस्पर्म इज द फूड लैडन ट्रिप्लॉयड टिश्यू फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या है, एंडोस्पर्म जो है वो फूड लैडन ट्रिप्लॉयड टिश्यू है। ट्रिप्लॉयड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड अवस्था में होती है और जो मेल गैमेट एक फ्यूज करता है हैप्लॉयड, तो 3 न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज कर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ जो है ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर वो बन जाता है। वो जो टिश्यू है वह ट्रिप्लॉयड कहलाता है और ये जो है ट्रिपल फ्यूजन के दौरान बनता है डबल फर्टिलाइजेशन में। ध्यान देना है यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म में जो है एंडोस्पर्म जो होता है वह हैप्लॉयड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और यह जो है फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म्स में जो है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है और उसमें जो मेल गैमेट होते हैं दो, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वह एग सेल से फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो डीजेनरेट कर चुका होता है। और इसके साथ साथ जो मीन्स मेगा स्पोर से जो उसमें गैमेट्स जो बनते हैं, जो डिफरेंट सेल्स बनते हैं, अलग अलग 8 सेल मान लीजिए बने, तो उसमें से क्या होता है, एक जो हैप्लॉयड सेल जो है वही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो गैमेट्स जो गैमेटोफाइट जो है एम्ब्रियो सैक, उसी में का एक सेल जो है वह उसी से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी इसको कहते हैं, वन मेल गैमेट फ्यूजेज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल। ध्यान देना है, जो सेंट्रल सेल के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उससे वह मेल गैमेट जो है वह फ्यूज कर जाता है और उसके पश्चात जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। जो कि ये जो सेंट्रल सेल जो है वह जब वो फ्यूजन जब हो जाएगा तो सेंट्रल सेल जो है वह प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पाए जाएंगे। अब क्या है, जो ट्रिप्लॉयड नेचर है एंडोस्पर्म का, वो नवासिन जो है उन्होंने बताया था, जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन का भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया था, नवासिन ने। तो इन्होंने ही ट्रिप्लॉयड नेचर जो है एंडोस्पर्म का बताया था। डेवलपमेंट जो होता है एंडोस्पर्म का वह एम्ब्रियो के बनने से, ध्यान देना है, जाइगोट का बनने की शुरुआत जब होती है जाइगोट की, उसी समय एंडोस्पर्म भी बनना शुरू होता है। लेकिन एम्ब्रियो के बनने से पहले ही जो है वह एंडोस्पर्म के बनने की प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से उसमें होती है और एंडोस्पर्म बहुत तेज़ी से बनता है। तो एम्ब्रियो के बनने से पहले ही इनिशिएट हो जाती है प्रक्रिया यह एंडोस्पर्म बनने की। अब देखिए, अलग अलग प्लांट्स में जो है एंडोस्पर्म जो है अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। मोस्ट ये जो है इनका मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर जो एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। न्यूक्लियर पहला है, देखिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म जो कि हेलोबियल भ्रूणपोष कहलाता है। अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग, सबसे ज़्यादा इसमें हम लोगों को न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है वह पाया जाता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। लगभग 56% प्लांट जो होते हैं उनमें यह भ्रूणपोष जो है या एंडोस्पर्म पाया जाता है, न्यूक्लियर वाला। तो अब आगे हम लोग एक एक करके इन सभी जो डिफरेंट टाइप्स के, जो तीनों टाइप्स के जो है एंडोस्पर्म, उसके बारे में हम लोग डिस्कस। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एंडोस्पर्म हमें डिस्कस करेंगे हम, वो है, सबसे पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसको हम लोगों ने केंद्रकीय भ्रूणपोष उसको कहते हैं। देखो, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो पेन होता है, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना था वह बार बार डिवाइड करेगा और जो है उसमें वॉल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, विदाउट वॉल फॉर्मेशन। डिवीजन तो होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जो है वो बार बार रिपीटेडली वो डिवाइड करता है बिना वॉल के फॉर्मेशन के, और इसके इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि जो शुरुआत में जो है इसमें खूब सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, डॉटर न्यूक्लियाई जो बनते हैं, इस कारण से इसका नाम जो है वह हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड
सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, ये डायग्राम जो है ये सेंट्रल सेल है, इसमें यहाँ पर देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो है ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये जैसे ही ये जो जाइगोट है यहाँ पर है और ये आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो मेल गैमेट जब फ्यूज हो जाता है तो ये पेन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियस उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये देखिए ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पर डिवाइड करना शुरू कर चुका होता है, देखिए कुछ देर में ये खूब सारा न्यूक्लियस से भर जाता है। अब क्या होगा, उसमें बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है, देखिए यहाँ पर ये हो जा रहा है। अब कुछ समय के बाद जो है ये जो जितने भी न्यूक्लियस जो होते हैं ये अपने चारों तरफ से वो सराउंडेड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के द्वारा और उसमें सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब ये जो है अब ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इस ढंग का वो बन जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अंडरगो क्लीवेज, वहाँ पे क्लीवेज की प्रक्रिया होती है और ये चेंज कर जाता है एंडोस्पर्म, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म में। यह जो है मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म होता है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 56% एंजियोस्पर्म्स में ये इस तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है। एग्जाम्पल है जो कैप्सेला, सनफ्लावर, मेज, व्हीट, राइस, पॉलीपेटली, ये सब में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है उसके बारे में जाना। देखिए ध्यान रखना है कि इसको न्यूक्लियर डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में इसमें खूब सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जो न्यूक्लियस है वह जो पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है बिना वॉल के फॉर्मेशन के, इसलिए इसे हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग एंडोस्पर्म का जो दूसरा टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म उसके बारे में जानेंगे। देखिए इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें हर डिवीजन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वह जितनी बार डिवाइड होगा न्यूक्लियस उसका, वह न्यूक्लियस उतनी बार उसमें साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी और सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी कारण से ये शुरुआत से ही यह सेलुलर हो जाता है और इसलिए इसका नाम हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है, जो फर्स्ट डिवीजन होता है वह ट्रांसवर्स होता है। देखिए ये सेल है शुरुआती सेंट्रल सेल जिसमें कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है और इसके साथ साथ सेल का देखिए डिवीजन हुआ, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ पहला, और उसके बाद फिर ये डिवीजन करके इस तरह का खूब सारा सेल्स बनाते चला जाएगा। ये एक सिंपल सा डायग्राम है, आपको इसको थोड़ा सा समझना है कि ये जो स्क्वायर स्क्वायर टाइप का है या बॉक्स बॉक्स वो सेल्स हैं। आप इसको सर्कुलर सर्कुलर भी बना सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। आगे क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप का एंडोस्पर्म होता है, जैसे हॉस्टेरिया नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बनता है इसमें बहुत बार, इसके कारण से इसको हम लोग प्रिमिटिव टाइप का एंडोस्पर्म कहते हैं। जो हॉस्टोरिया होता है वो एक ऐसा संरचना होता है जो कि अपने आसपास के टिश्यू से न्यूट्रिशन गेन करता है, तो वह इसमें बनता है, इसलिए इसका ये जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहलाता है। यहाँ ध्यान देना है, ये जो है 25% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं जिसमें से कि अधिकांश डाइकॉट्स होते हैं। एग्जाम्पल में है बाल्सम है, धतूरा है, पिट्यूनिया है। अब देखिए ये डायग्राम से फिर से इसको समझ लीजिए, ये आपका जो सेंट्रल सेल है या एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यहाँ पर जाइगोट है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, उसके बाद खूब सारा सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया और ये सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह से जो है सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग तीसरे टाइप के जो एंडोस्पर्म है हेलोबियल एंडोस्पर्म उसके बारे में जानेंगे। देखिए इन दिस टाइप ऑफ फर्स्ट, मतलब इस तरह के जो एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीजन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, वो उसमें ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी। जैसे यहाँ देखिए साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया हुई, लेकिन यहाँ पे दो अनइक्वल टाइप के सेल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, दो अनइक्वल टाइप के सेल्स, जो ये माइक्रोपाइलर सेल्स जो होता है जो ऊपर की तरफ है यहाँ पर, वो बड़े साइज का होगा, जो नीचे चैलेजल सेल है वो थोड़ा छोटे साइज का होगा। तो यही लिखा हुआ है, लार्जर माइक्रोपाइलर और स्मॉलर जो है चैलेजल सेल बनता है। अब इसके बाद जो है फर्दर जो डेवलपमेंट होगा, ये जो है न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म में हमने देखा था, जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है दोनों सेल्स में, ये माइक्रोपाइलर सेल और चैलेजल सेल दोनों में क्या होगा, वह फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, अपना अपना ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा इसमें। फिर बीचों बीच एक सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया फिर से वहाँ पर होगी, थोड़े समय के बाद क्लीवेज की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद जो है
वह सेलुलर फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह से फिर से वापस एंडोस्पर्म में वह बदल जाएगा। इसका जो है यह देखिए ये इंटरमीडिएट कहलाता है, न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप का ये इंटरमीडिएट है। बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर कि पहला डिवीजन सेलुलर होना है, उसके बाद बाकी जो है फिर न्यूक्लियर डिवीजन टाइप से वो फॉलो होगा। आगे है यह लगभग 19% एंजियोस्पर्म्स में ये पाया जाता है, उसमें से मोस्टली वो मोनोकॉट्स होते हैं। एग्जांपल्स है देखिए एस्फोडेलस है, सैक्सीफ्राजा है और हेलोबियल्स जो ऑर्डर होता है उसमें यह पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों जो टाइप हैं एंडोस्पर्म्स के उसको हमने जाना है। अब उससे संबंधित जो एंडोस्पर्म्स से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग एंडोस्पर्म से संबंधित कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और आंसर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ देखेंगे, देखिए नेचर जो होता है एंडोस्पर्म्स का, मतलब उसमें वो जो सब्सटेंस उनके अंदर पाया जाता है वो किस ढंग का है, उसके आधार पर उनका हम लोग नेचर डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ जो मेन जो सीरियल्स होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो स्टार्ची होता है, कुछ सीरियल्स में जो है वो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी। कैस्टर कोकोनट में ऑयली होता है एंडोस्पर्म, क्योंकि वो ऑयल मतलब उसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। सेलुलोजिक होता है आइवरी पाम जो है उसमें, और हेमी सेलुलोजिक होता है डेट पाम में। तो ये उसका नेचर है। कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे बीटल नट जो होता है, सुपारी जिसको हम बोलते हैं, फिर डेट पाम हो गया, इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो जो है स्टोनी होता है। यहाँ ध्यान देना है, ये आइवरी पाम जो हो गया ये इसको हम लोग, ये भी बहुत हार्ड होता है और इसको बिलियर्ड का जो बॉल होता है, बहुत सारा जो अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। अब देखिए कोकोनट जो होता है उसमें दो तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है। लिक्विड पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को शो करता है, और जो एडिबल पार्ट जो व्हाइट वाला जो हम लोग खाते हैं वह जो है सेलुलर एंडोस्पर्म को शो करता है। तो ध्यान रखना है कोकोनट में दोनों तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को शो करता है, और जो एडिबल पार्ट व्हाइट वाला होता है वो सेलुलर पार्ट को शो करता है, सेलुलर एंडोस्पर्म को शो करता है। अब देखिए मोज़ेक एंडोस्पर्म, किसी जैसे मेज़ हो गया, टोमेटो हो गया, इसके एंडोस्पर्म में क्या होता है, मोज़ेक एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न बनता है जिसको कि हम लोग मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं। होता क्या है इन तरह के प्लांट में कि जैसे सपोज कीजिए कि दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और उस पोलर न्यूक्लियाई से कभी कभी क्या होता है कि जो मेल गैमेट गया फ्यूज करने के लिए, वो वहाँ पे फ्यूजन होता ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई है और जो मेल गैमेट है वो डिफरेंटली अपना फिर आगे वो ग्रोथ करेंगे, डिवाइड करेंगे सेपरेटली, और अलग अलग पैटर्न को वो देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो पोलर न्यूक्लियाई में से एक पोलर न्यूक्लियाई जो है वह फ्यूज कर जाता है मेल गैमेट से, यानी वहाँ पर दो तरह के पोलर न्यूक्लियाई बन गए। एक पोलर न्यूक्लियाई जो कि फर्टिलाइज्ड हो गया और एक जो है अनफर्टिलाइज्ड हो गया। अब ये दोनों तरह के जो पोलर न्यूक्लियाई हैं फिर ये आगे अपना डिवीजन करेंगे, आगे अपना ग्रोथ करेंगे, और वो मोज़ेक एंडोस्पर्म या मोज़ेक पैटर्न को वो जन्म देते हैं। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म बनता है वो मोज़ेक एंडोस्पर्म कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान देना है। ओइनोथेरा जो है एक प्लांट होता है जिसमें कि एंडोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ डिप्लॉयड होने का कारण क्या है, हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो देखिए जैसे यहाँ ओइनोथेरा में डिप्लॉयड हो गया, यहाँ जो प्लम्बैगो है, फ्रिटलेरिया है, इसमें क्या हो गया, पेंटाप्लॉयड एंडोस्पर्म पाया जाता है, यानी 5N हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पेपरोमिया में जो है वो 9N एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो इन तीनों केसेस में, चाहे यहाँ की बात करें, इनकी बात करें, इसकी बात करें हम, इसमें जो मेल गैमिट होता है वह केवल एक एक रहेगा, सब में एक एक मेल गैमिट फ्यूजन कर रहा है। लेकिन जो न्यूक्लियाई जो कि फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ से प्रोवाइड करा जा रहा है, उसका नंबर जो है डिसाइड करता है कि वह पेंटाप्लॉइड होगा या 9N वाला होगा या डिप्लॉयड होगा। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मोनोस्पोरिक होता है मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, लेकिन वो बाइस्पोरिक भी हो सकता है, टेट्रास्पोरिक भी होता है, जहाँ पर चारों मेगास्पोर जो हैं वह पार्टिसिपेट करेंगे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करने में। तो उस दौरान क्या होता है कि जो मीन्स जो पोलर न्यूक्लियाई या जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, उसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ 9N एंडोस्पर्म बन रहा है, तो एक तो N हो गया आपका मेल गैमेट के कारण, और जो 8 जो न्यूक्लियस जो है वह ये पेपरोमिया का जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्रोवाइड करता है।
तो इस तरह से वो संरचना 9n हो जाती है। इनमें क्या है, 4 जो है वह पोलर न्यूक्लियाई रहेगा और एक मेल गैमीट रहेगा, तो ये 5n हो जाता है। यहाँ पर केवल एक पोलर न्यूक्लियाई और एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है, इसलिए ये डिप्लॉयड एंडोस्पर्म्स हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए एंडोस्पर्म जो है कुछ जो फैमिली में एब्सेंट होता है, जैसे ऑर्किडेसी जो है, ट्रैपेसी है और पोडोस्टेमिनोसी जो है, उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। एंडोस्पर्म्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो आखिर इसमें होता क्या है कि इस तरह के ये जो फैमिलीज हैं, इनमें ट्रिपल फ्यूजन तो होता है, लेकिन क्या होता है जो फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब एंडोस्पर्म सपोज कीजिए बनना था, तो वो जो प्रोडक्ट बनना है वह डीजेनरेट कर जाता है, मतलब वो डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है एम्ब्रियो सैक में, जो उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरत का होता है। एंडोस्पर्म के ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं एम्ब्रियो सैक में, जिसके कारण जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखना है कि ऑर्किडेसी है, ट्रैपेसी है, पोडोस्टेमिनेसी है, उनमें जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे देखिए एक एफेड्रा जो है, एक नेटल्स है, जिम्नोस्पर्म, ये डबल फर्टिलाइजेशन को शो करता है। ध्यान रखना है इसको, यहाँ पर इसमें एंडोस्पर्म भी बनता है और ये डबल फर्टिलाइजेशन को शो करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एंडोस्पर्म से रिलेटेड थे, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज जाना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एंडोस्पर्म और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्या क्या टाइप्स हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने जाना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है प्लांट्स में कैसे होता है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।